लीडर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है एबिलिटी टू कनेक्ट, अपने लोगों से, अपनी टीमों से उसका राब्ते का अंदाज कैसा होता है, वो उनके दिलों में कैसे उतरता है, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलने पर कैसे मजबूर कर देता है। लोगों से राब्ता जरूरी है कि नहीं? तो आपका कनेक्शन किस हद तक डीप इंपैक्ट वाला है, ये बताता है कि आप कितने बड़े लीडर हैं। मैंने शुरू में बताया आपको कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में से एग्जांपल्स नहीं दी लोगों को कि मैंने ये किया, पर आज की ट्रेनिंग में स्पेशली कुछ एग्जांपल्स शामिल किए हैं। मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता अपने अपने मैं करना, मुझे बुरा लगता है, मगर ये जरूरी था। आई होप कि आप इसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो इस वक्त मैं आपको लीडरशिप के वो लेसन देना चाहता हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई किए। मैंने खुद अपनी जात पर उन चीजों को अप्लाई किया, उसके नतीजे में मैं जो हूं इन असूलों का नतीजा हूं। तो ये लेसन्स अगर हम बारी बारी देख लें, मुख्तसर हैं, सिर्फ इन्हें समझ लीजिए, अप्लाई कीजिए, रिजल्ट बड़ा शानदार है। पहला, डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कोई भी जिंदगी हो, फैमिली लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, एजुकेशनल लाइफ हो, हत्ता कि बेशक स्पिरिचुअल लाइफ हो, अल्लाह ताला से जो आपका ताल्लुक है बेशक वो वाला मामला हो, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर जिंदगी का कोई भी पहलू मुकम्मल हो सकता है? दुआ भी मांगते हैं तो दुआ क्या होती है? खास कम्युनिकेशन का नतीजा होता है ना। तो आपने सुना होगा कि एक आदमी के पास एक परी आई, उसने कहा तुम्हारी कोई एक दुआ कबूल हो सकती है, जो भी मांगो। उसने कहा सिर्फ एक? उसने कहा हाँ एक। अब वो सोच रहा है कि मेरी मां नाबीना है, देख नहीं सकती, कितनी तंगी होती है उसे, उसने मेरे खातिर इतनी प्रॉब्लम्स उठाई हैं, मैं मां के लिए आंखें मांग लेता हूं। अभी ये सोच रहा था, ज़हन में दूसरा ख्याल आया, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हुई अभी तक, मां के 70 साल पूरे हो गए हैं, मेरी नस्ल आगे चलने वाली बाकी है, मैं अपने लिए नरीना औलाद मांग लेता हूं कि आगे नस्ल तो चल सके। ये भी सोच रहा है इस बारे में। तीसरा ख्याल आया कि हम घर में 3 बंदे हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरी मां, इनके खाने के लिए पैसे नहीं है, कभी खाना पकता है कभी नहीं पकता, तो माली हालात ठीक हो तो ही सारा कुछ हो सकता है। या मैं मालो दौलत तो पैसा मांग लेता हूँ कि जिंदगी में आसानी आ जाए। दुआ सिर्फ एक मांगी जा सकती थी। सोचने लगा क्या मांगू क्या मांगू, फिर उसने दुआ मांगी कि मेरी दुआ है कि मेरी माँ अपने पोते को सोने चांदी के बर्तनों में खाता पीता देख सके। दिस इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब आपने अपने लोगों से बात करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को टारगेट का बताना है, लोगों को प्लानिंग देनी है, लोगों को रास्ता दिखाना है, लोगों के एतराजात के जवाब देने हैं, लोगों को इनवाइट करना है, इस सब करने के लिए क्या चाहिए होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स। पहली चीज, डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, आप कम्युनिकेशन स्किल करने हैं ना, वो कहते हैं कि आदमी को बोलना सीखने में 2-3 साल लगते हैं, वो बोलने के काबिल हो जाता है, मगर कौन सा लफ्ज कहां बोलना है कि सारी जिंदगी नहीं आता उसे। जुबान चलाने तो आ जाती है, मगर किस वक्त बोलना है, किस वक्त खामोश रहना है, किस वक्त क्या कहना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। होता है ना? उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? स्पेंड क्वालिटी टाइम क्राफ्टिंग योर स्पीचेस। जो बातें आपने करनी है, लोगों तक जो बातें पहुंचानी है आपने, उसके लिए क्वालिटी टाइम अपने टीम मेंबर्स के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ स्पेंड करें। एक एक लफ्ज, एक एक फिक्रा उसे तराशें। एक एक फिक्रे का असर होता है, एक एक लफ्ज का असर होता है। लफ्ज किसी की जिंदगी में उम्मीद की शमा जला भी सकता है और शमा को बुझा भी सकता है, रिश्तों को बना भी सकता है, रिश्तों को बिगाड़ भी सकता है। लफ्ज ही है ना ये। तो क्या कहना है, कब कहना है, किस तरीके से कहना है, इसके लिए कुछ वक्त निकालें ताकि सोच समझ के कहें जो भी कहना है। क्लियर? यस सर। देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जिस मैदान में भी कामयाब होना चाहते हैं, जब तक उसमें मुसलसल प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेरे कराटे के टीचर थे, जब मैंने ब्लैक बेल्ट ले ली कराटे में, तो मैंने थोड़ा ट्रेनिंग करना कम कर दी। अब ब्लैक बेल्ट हो गया, अब क्या जरूरत है हफ्ते में 2 छुट्टियां कर लेनी, कभी कभी तो जो से काम ना करना, मैं जैसे दिल करना करना। मेरे टीचर ने मुझे समझाया एक दफा, कहते हैं कि याद रख, जब तुम प्रैक्टिस नहीं करते उस वक्त दुनिया में कोई और शख्स प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब तुम्हारा उससे मुकाबला होगा वो तुम्हें मारेगा। यही मामला है कि जब आप खुद को बेहतर बनाना बंद कर देते हैं, उस वक्त दुनिया में कई और मौजूद अफराद खुद को बेहतर बनाने में मसरूफ होते हैं, और जब उनका आपसे सामना होता है तो चूंकि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो आपको शिकस्त दे देते हैं। जो बातें आपने करनी है, लोगों तक जो बातें पहुंचानी है आपने, उसके लिए क्वालिटी टाइम अपने टीम मेंबर्स के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ स्पेंड करें। एक एक लफ्ज, एक एक फिक्रा उसे तराशें। एक एक फिक्रे का असर होता है, एक एक लफ्ज का असर होता है।
लफ्ज किसी की जिंदगी में उम्मीद की शमा जला भी सकता है और शमा को बुझा भी सकता है, रिश्तों को बना भी सकता है, रिश्तों को बिगाड़ भी सकता है। लफ्ज ही है ना ये। तो क्या कहना है, कब कहना है, किस तरीके से कहना है, इसके लिए कुछ वक्त निकालें ताकि सोच समझ के कहें जो भी कहना है। क्लियर? देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जिस मैदान में भी कामयाब होना चाहते हैं, जब तक उसमें मुसलसल प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेरे कराटे के टीचर थे, जब मैंने ब्लैक बेल्ट ले ली कराटे में तो मैंने थोड़ा ट्रेनिंग करना कम कर दी। अब ब्लैक बेल्ट हो गया, अब क्या जरूरत है हफ्ते में 2 छुट्टियां कर लेनी, कभी कभी तो जो से काम ना करना, मैं जैसे दिल करना करना। मेरे टीचर ने मुझे समझाया एक दफा, कहते हैं कि याद रख, जब तुम प्रैक्टिस नहीं करते उस वक्त दुनिया में कोई और शख्स प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब तुम्हारा उससे मुकाबला होगा तो वो तुम्हें मारेगा। यही मामला है कि जब आप खुद को बेहतर बनाना बंद कर देते हैं, उस वक्त दुनिया में कई और मौजूद अफराद खुद को बेहतर बनाने में मसरूफ होते हैं, और जब उनका आपसे सामना होता है तो चूंकि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो आपको शिकस्त दे देते हैं। तो शिकस्त से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मुसलसल सीखना। अब देखिए, इस ट्रेनिंग में मैं कई ऐसे चेहरे देख रहा हूं जो यही ट्रेनिंग पहले भी ले चुके हैं। जरा हाथ खड़ा करें जो ये आज की ट्रेनिंग दोबारा ले रहे हैं, जो आज की ट्रेनिंग दोबारा ले रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं दोबारा ले रहे हैं। क्या बात है, पहली दफा समझ नहीं आई थी, दोबारा क्यों ले रहे हैं? पहली दफा में समझ नहीं आई थी, क्यों ले रहे हैं जी ट्रेनिंग दोबारा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और उसके बाद क्या पिछली ट्रेनिंग में और इस ट्रेनिंग में बातें तो वही हैं, कुछ फर्क आया चीजों का, एक्टिविटीज का, चीजों का, बातों का, ये फर्क आता है। तो मुसलसल प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें, मैदान में उतरें तो कोई शख्स आपको शिकस्त ना दे सके। ये करने के बाद, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, जब आपने उस चीज को आगे डिलीवर करना है तो याद रखें, डिलीवर विद पैशन। जब तक आप में वो जोश और जज्बा जो आगे पहुंचाने के लिए जरूरी है वो खुद में नहीं होगा, आप कामयाब कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, आप कामयाब लीडर नहीं बन सकते। डिलीवर विद पैशन, वो जोश जज्बा जो आप दूसरों में जगाना चाहते हैं, सबसे पहले वो आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर होगा तो तभी आगे जाएगा। पैशन इंपॉर्टेंट है। देन कनेक्ट विद योर ऑडियंस। जब लोगों से बातें करें, ये कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें हैं ना, कनेक्शन की बातें हैं। जब ऑडियंस से कनेक्ट करें तो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए उस वक्त उनके अंदर कि हर शख्स की समझे कि ये मुझसे बात कर रहा है। आपका आई कांटेक्ट उनके साथ ऐसा हो, आपका रवैया उनके साथ ऐसा हो, इंटरेक्शन। मैंने आपको शुरू में कहा था, आप जितना मर्जी सोने की कोशिश करें, जैसे मर्जी बैठे, मुझे जहां मर्जी सवाल पूछें, मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। यही था ना, परमिशन थी ना आपको सब कुछ करने की, मगर नींद आई किसी को नहीं, और इंशाल्लाह आएगी भी नहीं। रीजन ये है कि मैं इंटरेक्टिव सेशन करता हूं, मैं आपको इन्वॉल्व करता हूं अपने साथ। तो जब तक आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उनके लेवल पर उतरकर बात नहीं करेंगे, कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है? देन स्टिक टू द मैसेज। जो बात करने के लिए आए हैं उसके ऊपर डटे रहिए, जमे रहिए। आप लोगों ने कई स्पीकर्स को देखा होगा, जब वो स्टेज पर आते हैं तो बाज़ औक़ात गुफ्तगू कहीं से कहीं चली जाती है। देखें इस लोग, फिर उस वक्त आपके दिल की क्या हालत होती है, जिनके 3 कीमती घंटे जाया हो जाए, सर फाड़ने को दिल करता है। तो आप जैसे मर्जी हालात हो, देखिए मैं ट्रेनिंग में लतीफा सुनाता हूं, मैं ट्रेनिंग में कहानियां सुनाता हूं, यही कुछ करता हूं ना, छेड़छाड़ करता हूं क्या, लेकिन तमाम की तमाम चीजें ट्रेनिंग के टॉपिक से मुतल्लिका होती है कि नहीं होती? हर चीज टॉपिक से मुतल्लिका होती है। तो आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी एग्जांपल दे रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, याद रखिए स्टिक टू द मैसेज। जो असल बात करने के लिए आए हैं उसे कभी भी किसी भी सूरत में पसे पुष्ट मत डालिए। देन यू विल गेट फार विद अ ग्रेट टीम। आप अगर टीम आपके पास अच्छी हो तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, आप थकेंगे नहीं, बहुत दूर तक। की पिक्चर अभी और भी आने वाली है। तो यू विल गेट फार विद अ ग्रेट टीम। जितनी बड़ी टीम होगी, जितनी शानदार टीम होगी, जितनी स्किल्ड टीम होगी, जितनी डेवलप टीम होगी, आपको उतना दूर, उतने बड़े गोल तक, उतनी बड़ी मंजिल तक ले जाने में आपकी हेल्प करेगी। तो फिर टीमों का बेहतर बनाना
और टीमों को साथ लेके चलना जरूरी है ना। जिन्होंने टीमों को साथ लेके चले, जिनकी टीमें अच्छी थी, गुब्बारों के साथ स्टेज पर वही पहुंच सके थे। यही हुआ था ना। नेक्स्ट स्टेप, यू लर्न मोर बाय लिसनिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में इंपॉर्टेंट सुनना भी है। कान दो है, जुबान एक है, ऐसे ही है ना। तो फिर क्या कम्युनिकेशन स्किल्स में सुनना इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? जब आप अपने ऑडियंस का, अपने लोगों का, अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स का, अपनी मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो आपकी लर्निंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के बाद बोलने से ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? सुनने पे। और ये सब कामयाबी किस चीज का नाम है? इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल। लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने का नाम है, लोगों के दिलों में उतरने का नाम है, ट्रस्ट को बिल्ड करने का नाम है। लीडरशिप लोगों के साथ कनेक्ट होने का नाम है। आप सबके जहन में कुछ लिमिट्स हैं कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे हालात ऐसे हैं, ऐसे नहीं है ना। याद रखिए, लिमिट्स को ब्रेक कीजिए। ब्रेकिंग द लिमिट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये लिमिट्स का ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मेरी किताब शाही का जहां और में एक स्टोरी पढ़ी होगी, मैं रिपीट कर देता हूं। 1957 तक पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट था कि कोई भी शख्स 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता। कैपेसिटी है ना बंदे की अपनी अपनी, तो ह्यूमन कैपेसिटी में ये नहीं है कि कोई भी इंसान 4 मिनट में 1 मील दौड़ सके। और पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं था ऑन रिकॉर्ड जो 4 मिनट में 1 मील दौड़ता हो। 1957 में अमेरिकन खेलों में रॉजर बैनिस्टर एक एथलीट था, उसे इस बात का पता नहीं था, या प्रैक्टिस ज्यादा की या उसने माना नहीं, जो भी वजह थी। जब वो एथलेटिक्स हुई तो उसने 3 मिनट और 59 सेकंड में 1 मील का फासला तय कर दिया। यानी अंडर 4 मिनट उसने 1 मील जो है ना वो दौड़ के दिखा दिया। चलो, एक आदमी की टांगे लंबी होगी, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, हालात अच्छे, कुछ भी हो सकता है, तो एक आदमी ने वो लिमिट तोड़ दी कि ये पॉसिबल है। उसका फायदा क्या हुआ? अगले साल जब ओलंपिक्स होती हैं तो पूरी दुनिया के स्पोर्ट्समैन हजरात, एथलीट्स को ये मैसेज कन्वे हुआ कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ना ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर है, लोग दौड़ सकते हैं। रॉजर बैनिस्टर ने भी तो दौड़ के दिखाया ना। लोगों ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी कि हम कर सकते हैं। बिलीफ टूट गया ना, नेगेटिव बिलीफ टूट गया। वो जब मैदान में उतरता है, अगले नेक्स्ट ईयर जब ओलंपिक्स होती हैं, एथलीट्स आते हैं, तो मजे की बात है कि अगले साल 20 लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1957 तक एक भी नहीं, एक आदमी ने तोड़ा तो दर्जनों ने तोड़ दिया। और आज ये सूरत हाल है कि दुनिया के तकरीबन हर बड़े शहर में कोई ना कोई ऐसा कॉलेज लेवल का लड़का मौजूद है जो 4 मिनट में 1 मील दौड़ लेता है। अब क्या बात हुई? मील तो वही है, फासला भी वही है, टाइम भी वही है। बिलीफ, इससे पहले ये बिलीफ था कि ये दौड़ा नहीं जा सकता, आप दौड़ नहीं सकते थे। जब ये बिलीफ टूट गया तो आप दौड़ने लगे। इसका मतलब है कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ना पहले भी आपकी कैपेसिटी में था, मगर आपको यकीन नहीं था। इसी तरीके से जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी मंजिलें हैं, उन्हें पाना आपके बिल्कुल आपके जो है ना वो मुमकिन है आपकी सलाहियतों के साथ, मगर यकीन नहीं है। आपने लिमिट्स बनाई है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, इसकी वजह मेरी एजुकेशन है, मेरा कद है, मेरा जेंडर है, मेरे फैमिली के हालात हैं, मेरे मुल्क के हालात हैं, मेरी गुर्बत है, पता नहीं क्या क्या, ये सब लिमिट्स हैं। जब तक इन लिमिट्स को तोड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिमिट्स को तोड़ें, उसके लिए करना होगा स्टेबल स्ट्रेटेजी। स्टेबल स्ट्रेटेजी, जो लाहे अमल है आपका, वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। बट फ्लेक्सिबल टैक्टिक्स, मंजिल का रास्ता जो अप्रोच है वो तो एक ही होगी, मगर वहां तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट किए जा सकते हैं। मसलन आपने यहां से किसी दूसरे चौक में पहुंचना है तो रास्ते में ट्रैफिक जैम है, पहुंचना उधर ही है, अब ट्रैफिक जैम आ गया, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी जैली गली से निकल के वहां तक पहुंच जाएं, किसी दूसरे रास्ते को अडॉप्ट कर लें, टेक्निक दूर कर लें, वहां से बस छोड़ के आगे पैदल चले जाएं, गाड़ी से उतर जाए, रिक्शे पर चले जाएं? ये हमारे पास अप्रोचेस मौजूद है ना। तो स्ट्रेटेजी स्टेबल होनी चाहिए, मगर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए टेक्निक्स जो हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जमा हो जाए तो आपको मिलेगी विक्ट्री, कामयाबी। तो फिर आप इन चीजों को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह।